हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या गुरुज यूट्यूब चैनल। विद्या गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बीच में है उसे अच्छे से समझेंगे। आज का एजेंडा है, तो ये सेशन जो है वो हिंदी मीडियम में बायलिंगुअल सेशन होने जा रहा है। इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो इन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, यू कैन डू दैट बाय चेकिंग द वीडियो इन द प्लेलिस्ट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिनको हमारा फिर इंग्लिश मीडियम सेशन देखना होता है, तो फिर वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मोर ओवर, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एंड तक देखें, बिकॉज एंड तक हम काफ़ी सारी नई बातें सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक्स सीखेंगे, जो कि हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके सामने और ऐसे वीडियोज़ लेके आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे हमारे सभी वीडियोस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दैट कैन बी अर्नड इन 2 years at the same rate at the same principal are ₹4,000 and ₹4,180 respectively। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम। अब इतना जान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में बेसिक फर्क क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलता है। जो सम शुरुआत में आपने डिपॉजिट किया था उसी प्रिंसिपल पे, उसी सम पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल के अलावा आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल, अपार्ट फ्रॉम द सम, आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ये एडिशनल बात है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की स्पेशलिटी है जो उसे अलग बनाता है सिंपल इंटरेस्ट से। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टोटल 4,000 रुपये था। तो इतनी बात आपको समझनी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम इंटरेस्ट मिलता है। सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब पहले साल में भी और दूसरे साल में भी जितना इंटरेस्ट मिला है वो सेम रहा होगा। टोटल 4,000 रुपये एज इंटरेस्ट मिला है। और मैंने कहा पहले साल में भी सेम होना चाहिए, दूसरे साल में भी सेम होना चाहिए। एक साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो सेम रहता है। हर साल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम ही मिलता है। तो फिर पहले साल भी 2,000 रहा होगा और दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 2,000 ही रहा होगा। तभी तो जाके टोटल 4,000 हो गया 2 साल में। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहते हैं। डिफरेंस सेकेंड ईयर से आना शुरू होता है, क्योंकि पहले साल जो है वो आपको इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे मिल रहा है। स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलेगा। अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से जो इंटरेस्ट मिला था उस पे फिर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस आता है सेकेंड ईयर से। तो इतना मुझे पता है, पहले साल अगर सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये था तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली 2,000 रुपये ही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना मिला है, 4,180 रुपीज। इसका मतलब स्टूडेंट्स, दूसरे साल में सेकेंड ईयर में जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 2,180, क्योंकि टोटल था 4,180। इसका मतलब सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 2,180 मिला है। ये जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट था ये तो वही 2,000 रुपये था। प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट है वो तो हर साल सेम मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी 2,000 रुपये मिला। एडिशनल चीज क्या मिली स्टूडेंट्स? एडिशनल चीज मिली ये 180 रुपये। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी। ये 180 रुपये कहां से आए, एडिशनल चीज कहां से आई? असल में ये 180 रुपये क्या था जिसको मैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कह रहा था, ये वो 180 रुपये हैं, क्योंकि 2,000 रुपये तो वही है जो प्रिंसिपल में मिला था।
तो ये 180 रुपए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये 180 रुपए एडिशनल कहां से आए थे? असल में ये जो पिछला इंटरेस्ट था, ये जो पिछला इंटरेस्ट था पिछले साल का 2000 रुपए, उस पे मिला था। तो 2000 रुपए पे, पिछले साल के 2000 रुपए इंटरेस्ट पे इस साल 180 रुपए इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपको 180 रुपए मिले हैं एज इंटरेस्ट। कितने पे? 2000 पे। ये बात समझिए, 180 रुपए का ये जो एडिशनल इंटरेस्ट है ये किस पे मिला है? पिछले साल के 2000 रुपए के इंटरेस्ट पे। अब खुद देख लीजिए, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2000? 180 2000 का कितना परसेंट है? 180 डिवाइडेड बाय 2000 इनटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 180 है 2000 का, कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा 9% आ रहा है। क्या आ रहा है? 9%। तो सिंपल सा आंसर 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा? 9%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। अब ड्यूरेशन 3 साल का है। ऑन अ सम ऑफ ₹2500 एट द रेट ऑफ 30% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 30% पर एनम है। और सम कितना है? 2500 रुपीज। ड्यूरेशन हम जानते हैं 3 साल का है। तो हर साल पर एनम, हर साल 30% इंटरेस्ट मिल रहा है। 30% किसका? 30% 2500 का। सिंपल इंटरेस्ट की पहले बात कर रहा हूं। 30% मिला एक साल में। 30% किसका? 2500 का। यानी एक साल में कितना मिला स्टूडेंट्स? एक साल में मिला 25 3 75, 750 रुपए, 750 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट मिला 750। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप जानते हैं सेम टाइम पीरियड में सेम इंटरेस्ट। हर साल जो इंटरेस्ट है वो सेम ही मिलेगा। तो हर साल 750 मिलेगा 3 साल तक। हर साल, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, 3 साल तक हर साल 750 रुपए, 750 रुपीज एज इंटरेस्ट मिलेगा। ये था सिंपल इंटरेस्ट। श्योर? अब देखिए जरा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में पहला साल तो सेम रहेगा। आप जानते हैं पहला साल जो है वो सेम रहता है। डिफरेंस आना शुरू होता है नेक्स्ट ईयर से। तो पहले साल जो है वो 750 ही रहा। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 750 ही रहा। अब अगले साल का देखिए, ये जो 750 है ये इंटरेस्ट था किस पे? प्रिंसिपल पे। ध्यान से सुनिए, ये जो 750 है ये इंटरेस्ट था किस पे? प्रिंसिपल पे। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये 750 तो पहले मिल ही गया। इसके साथ में और क्या मिलेगा? इसके साथ में मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो पिछले साल का इंटरेस्ट क्या था? 750 रुपए। पिछले साल 750 रुपए इंटरेस्ट मिला था। अब इसका भी 30% मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में एक चीज ऐड हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 30%। किसका 30%? ये जो पिछले साल का इंटरेस्ट था 750 रुपए, इसका भी 30% मिलेगा। तो इसका 30% क्या होगा? जरा जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 75 3 ये आ जाएगा 225। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 750 जो प्रिंसिपल पे मिला था प्लस 225 रुपए। ये 225 रुपए क्या थे? जैसा कि मैंने बताया इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला था। अब तीसरे साल पे आ जाते हैं। तीसरे साल में क्या हुआ? 750 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 750 क्या था? ये 750 जो है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला था। किस पे मिला था? प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला था, और वो तो हर साल मिलेगा ही मिलेगा। एडिशनल चीज क्या होगी? जो भी इंटरेस्ट कमाया है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट कमाया है उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल देखिए, पहले साल में कितना इंटरेस्ट कमाया था? 750। पहले साल में 750 कमाया था, और 750 का 30% कितना था? 225 रुपए। तो पहले वाले 225 रुपए, पहले वाले 225 रुपए ये कौन से हैं? फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उसके हमें मिल गए 225 रुपए। अगले साल भी ध्यान से देखिए, ये 750 रुपए थे ना जो इंटरेस्ट मिला था। अब इस पे भी 30% लगेगा, इस पे भी 30% लगेगा।
तो फिर 750 का 30%, सेकेंड वाले 750 का, सेकेंड ईयर वाले 750 का 30%, वो आ जाएगा फिर 225 रुपये। एक और चीज़ मिलने वाली है, ये जो 225 रुपये इंटरेस्ट मिला था, ये जो 225 रुपये और इंटरेस्ट मिला था थर्ड ईयर में, इस पे भी 30% लगेगा, इस पे भी 30% मिलेगा। तो 30% को मैं 3/10 लिख सकता हूँ। 30% क्या है स्टूडेंट्स? 3/10। 3/10 किसका? 225 का। 225 का 30% 3/10 यानी क्या हो जाएगा? 225 इंटू 3, ये हो जाएगा 675, और ये डेसिमल लगाया तो फिर 67.5 रुपीज़। 67.5 रुपीज़। ये 67.5 रुपीज़ कहाँ से आए थे? ये इस 225 पे इंटरेस्ट मिला था, तो 67.5 रुपीज़ यहाँ से आ गए। तो एक बार थर्ड ईयर को ज़रा एनालाइज कर लीजिए, ब्रेकअप देख लीजिए इसका। 750 कौन सा? जो प्रिंसिपल पे मिला था। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, 750 कौन सा? इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे मिला था। पहला वाला 225 क्यों? क्योंकि ये पहले वाले 750 पे मिला था, पहले साल में जो 750 इंटरेस्ट कमाया था उस पे मिला था। दूसरा वाला 225 क्यों? क्योंकि ये दूसरे साल वाले 750 पे मिला था, सेकेंड ईयर वाले 250 पे मिला था। और ये 67.5 क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ईयर वाले 225 पे मिला था, सेकेंड ईयर वाला 225 भी हमारे पास था ना, उस पे मिला था। तो फिर इस तरह हमने देख लिया ये टोटल ब्रेकअप। अब स्टूडेंट्स डिफरेंस निकालने के लिए देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में? सिंपल इंटरेस्ट में हमें बस हर साल 750 मिला था, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। हर साल सेम इंटरेस्ट मिल रहा था, हर साल में 750 रुपए मिल रहे थे, ये था सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ये 750 तो मिला ही है, लेकिन इसके अलावा सेकेंड ईयर में कुछ एक्स्ट्रा मिला है और थर्ड ईयर में कुछ एक्स्ट्रा मिला है। 750 तो तीनों साल मिला ही है, तो ये 750 जो है ये तो कॉमन है, इस 750 को हटा दीजिए और बस देख लीजिए एक्स्ट्रा चीजें क्या मिली हैं। सेकेंड ईयर का 225, थर्ड ईयर का ये 225 और थर्ड ईयर का है 67.5, ये एक्स्ट्रा मिला है, ये एडिशनल मिला है। तो फिर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा। 225 तीन बार यानी 675, 225 इंटू 3 हो जाएगा 675, प्लस साथ में क्या मिला है 67.5, साथ में मिला है 67.5। आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो फिर क्या आ जाएगा, जरा जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 5 and 7 12, 7 and 6 13, 13 and 1 14, तो आंसर आ जाएगा 742.5। स्टूडेंट्स आंसर आया 742.5। ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस था किसके बीच में? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन। अब तक स्टूडेंट्स हम अपना लॉजिकल शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे थे, अपने लॉजिकल शॉर्टकट मेथड्स यूज कर रहे थे। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले, इनफैक्ट अमाउंट के, इंटरेस्ट के यूज ही नहीं किए, बिल्कुल अपना लॉजिकल शॉर्टकट अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां पे डायरेक्ट ट्रिक यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जहां पे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आंसर ज्यादा जल्दी आ जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए जरा। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and for 2 years are in the ratio 23:7। अब इस क्वेश्चन में अगर आप अप्लाई करते हैं एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, तो फिर आंसर झट से आ जाएगा। और वो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब जरा ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स नोट कीजिए। अगर डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, तो फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये जो डिफरेंस होगा वो होगा PR² डिवाइडेड बाय 100²। अगर डिफरेंस दिया हुआ है 2 साल का, किसके बीच में? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में। अगर आपको ये निकालना हो 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से अब नोट करना है, क्योंकि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो थोड़ी सी फिर ध्यान देने लायक। PR² तो स्टूडेंट सेम रहेगा, PR² सेम रहेगा, और अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 + R।
पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 100 स्क्वायर की जगह हो जाएगा 100 क्यूब। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 100 क्यूब। तो डिफरेंस 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब जल्दी से जो शॉर्ट ट्रिक सीखी है उससे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक याद है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या थी 3 साल के लिए, शॉर्ट ट्रिक थी पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, ये था अपना न्यूमरेटर। किसके लिए, डिफरेंस जब हम 3 साल का निकाल रहे थे, डिवाइडेड बाय 100 क्यूब। और ये किससे डिवाइड होगा, रेशियो निकालना है, ये किससे डिवाइड होगा, 2 साल के डिफरेंस से। 2 साल का डिफरेंस क्या था, 2 साल का डिफरेंस था पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। और ये चीज किसके बराबर है, दिया हुआ था हमें रेशियो 23/7। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है। अब कुछ नहीं होगा, बस ये फ्रैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऑपरेट करेंगे। तो पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब, ये वैसे का वैसा चल रहा है। ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये इन्वर्स हो जाएगा, 100 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा पी आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 23/7। तो अब खुद सॉल्व कर लीजिए, साफ साफ दिख रहा है, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये जो 100 स्क्वायर है और 100 क्यूब ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बचेगा 100 क्यूब है तो नीचे बचेगा 100। तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 300 प्लस आर से, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 300 प्लस आर से, क्या आ जाएगा 2100 प्लस 7 आर। 23 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये क्या आ जाएगा 2300। तो अब नजर आ रहा है कि 200, अब सॉल्व कर रहा हूं, 200 किसके बराबर हो गया, 7r के बराबर। तो r क्या निकल आएगा स्टूडेंट्स, r निकल आएगा 200/7। तो 200/7%, ये आ गया अपना डायरेक्ट आंसर, जल्दी से अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हुए। अब आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको देना है, इसका आपने मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक बार नोट कर लीजिए, पिक्चर लेना चाहें तो इसकी एक पिक्चर ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में आप जानते हैं मैं डिस्कस करता हूं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन। तो अब जो है प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसकी बारी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पढ़िए जरा ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैन्स ऑफ ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट जूस आर इन द रेशियो 8:9:15। रेशियो क्या है कैंस का, 8:9:15। श्योर, if the store sells 25%, 33.33% and 20% of orange, pineapple and mixed fruit juice cans respectively, then what is the ratio of the number of cans of these juices in the remaining stock? जो initial stock था उसमें रेशियो था 8:9:15। उसके बाद क्या हुआ, 25% किसका सेल हो गया, ऑरेंज का, 33.33% किसका सेल हो गया, पाइनएप्पल का, और 20% किसका सेल हो गया, मिक्स फ्रूट जूस का। तो बताना है कि फिर एंड में जो रिमेनिंग स्टॉक था उसमें रेशियो क्या रहा। तो परसेंटेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। 25% का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 25% का मतलब है 1/4। इन फिगर्स को ध्यान से देखिए, 33.33% इसका मतलब क्या है 33 1/3, यानी इसका मतलब है 1/3। 33 1/3%, 33.33% ये किसके बराबर होता है 1/3 के। 20% किसके बराबर होता है, 20% बराबर होता है 1/5 के। 8 पार्ट्स था हमारा ऑरेंज और इसका 25% बिक गया, 1/4 बिक गया, 1/4 बिक गया। इसका मतलब बचा कितना, 1/4 बिक गया, इसका मतलब बचा 3/4। तो 3/4 किसका, 3/4 8 पार्ट्स का। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बचा हुआ कितना है 3/4 है, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट। 3/4 किसका, 8 का, यानी कितना हो जाएगा 4 2 8, 3 2 6। तो
ऑरेंज के कितने पार्ट्स बचे हैं? ऑरेंज के बचे हैं 6 पार्ट्स। अगला देखिए, अगला है हमारा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है इसका शुरू में कितने पार्ट्स थे? इसके शुरू में थे 9 पार्ट्स। 1/3 बिक गया, 1/3 बिक गया, यानी बचा कितना? बचा 2/3। 2/3 किसका? 9 पार्ट्स का। शुरू में पाइनएप्पल के कितने पार्ट्स थे? 9 पार्ट्स थे, तो 2/3 ऑफ 9, तो 2/3 ऑफ 9 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 3 3 9, 2 3 6। तो फिर हमारा पाइनएप्पल जो है वो भी कितने पार्ट्स है? वो भी 6 पार्ट्स है। श्योर। अब फाइनल कौन सा है? मिक्स फ्रूट। मिक्स फ्रूट जो है उसका 20% बिक गया है, 20% बिक गया है, यानी 1/5 बिक गया है। 1/5 बिक गया है, तो बचा है कितना? तो बचा है 4/5। 4/5 बचा है। 4/5 किसका स्टूडेंट्स? 4/5 15 का। 4/5 किसका? 15 का। तो अब 4/5 15 का क्या आ जाएगा? 5 3 15, 4 3 12। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स बचे हैं? यहाँ पे 12 पार्ट्स बचे हैं। तो फिर रेशियो क्या आ गया? फाइनल रेशियो देखिए, ऑरेंज था हमारा 6 पार्ट्स, पाइनएप्पल था हमारा बचा हुआ कितना? 6 पार्ट्स, और मिक्स फ्रूट कितना बचा था? मिक्स फ्रूट बचा था ये भी हमारा 12 पार्ट्स। तो रेशियो आ गया 6:6:12। 6:6:12, और इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा? 1:1:2, और सिंप्लीफाई कर दिया 6:6:12, ये क्या हो गया? 1:1:2, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। और स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। नंबर्स दिए हुए हैं हमारे स्क्रीन पे। अगर आप हमारे फुल कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारी ऑनलाइन टीम के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।